डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो CC5 सब्जेक्ट CC5 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यह जो आपका विषय है इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, और प्रत्येक एग्जाम में बीएड फर्स्ट ईयर से इससे पूछे जाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज का टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यानी कि अंतः अनुशासनिक विषय या अंतः विषयक विषय। यदि एक लाइन में पूछा जाए अंतः अनुशासनिक विषय यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है ना, तो वो आपका इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है। अब चलिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। आप जानते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है वह चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए किसी भी छात्रों के सर्वांगीण विकास, अब देखिए एक होता है चहुमुखी विकास यानी कि चार दिशा में नहीं, सर्वांगीण सब तरीके से विकास, चाहे वह बौद्धिक हो, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, है ना, हर स्तर से विकास, तो उसे हम अंतः अनुशासनिक विषय या अंतः विषयक विषय का होना इसके लिए क्या है, आवश्यक है। अंतः अनुशासनिक विषय का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक विज्ञान या कलात्मक विषयों का आपस में शामिल होना, अर्थात विभिन्न विषयों के बीच अंतः संबंध स्थापित करना। जब दो या दो से अधिक विषयों के बीच बच्चे आपस में संबंध बनाकर पढ़ते हैं, को रिलेट करते हैं, है ना, तो उनमें जो है उनकी बौद्धिक स्तर बढ़ती है ना, अलग अलग विषयों के बारे में उनको जानकारी होता है। तो इसे स्थापित करना ही लक्ष्य आपका इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का, इसका मीनिंग्स ही होता है यह। नेक्स्ट है अंतः अनुशासनिक विषय से छात्रों के विषयों को अधिक गहराई से समझने, उसके अन्वेषण कर ले, एक्सप्लोर करने के लिए जिज्ञासु बनाता है ना। अलग अलग विषयों के प्रति जो है बच्चों में समझ बनती है, उनको पढ़ने की उनमें इच्छा जागृत होती है। अंतः अनुशासनिक विषय का अध्ययन विचारों के संश्लेषण और कई विषयों के विशेषताओं के संश्लेषण की अनुमति देता है। आप स्टैंडर्ड 5 में एक EVS का बुक पढ़े होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें कई विषयों का जुड़ाव है, चाहे उसमें आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना हो, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना हो, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखेंगे उसमें कई विषयों को समूह है वो, जिसमें वायु प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा, जल प्रदूषण देखने को मिलेगा, पर्यावरण कैसे अच्छा करना है उसके बारे में मिलेगा, ग्लोब के बारे में मिलेगा। यानी कि चहुमुखी विकास के लिए ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे जब एक विषय को पढ़े तो उनको कई तरीके से जानकारी मिले। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया EVS, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों का यानी दो या दो से अधिक विषयों का जो है इसमें कंटेंट शामिल होते हैं बच्चों की समझ के लिए। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। तो अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का जो है अर्थ क्या होता है। तो अंतः अनुशासनिक विषय का अर्थ कई विषयों को संयोजित करने की क्षमता से है, उसको जोड़ने से है, अर्थात उन्हें आपस में जोड़ने से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अंतः अनुशासनिक विषय में हम दो या दो से अधिक विषयों को शामिल कर पाठ्यक्रम बनाते हैं जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और उसमें चिंतन मनन करने की, आपस में तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या हो, जागृत हो। ठीक है, तो ये है आपका इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग सब्जेक्ट का क्या अर्थ यानी कि मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफिनेशन। ग्लोस्बे के अनुसार इन्होंने कहा, while designing the content of the interdisciplinary subject, it should be kept in mind that the all-round development of the student, यानी कि अंतः अनुशासनिक विषय वस्तु जो है इसके प्रारूप को बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। यह किनका कहना है, अकॉर्डिंग टू ग्लोस्बे। आप याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्लोस्बे। नेक्स्ट एक और डिफिनेशन देखते हैं हम लोग जूली थॉमसन किलिन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू जूली थॉमसन किलिन, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन
अमलगेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल टाइम साइंस जनरल नॉलेज सब्जेक्ट, यानी कि अंतः अनुशासनिक विषय जो है यह सर्वकालिक विज्ञान सामान्य ज्ञान विषयों का मिश्रण, अलग अलग विषयों को मिलाकर, है ना, एवं ज्ञान के एकीकरण, है ना, इंटीग्रेटेड टू नॉलेज पर आधारित होते हैं यह। तो ये आप दो डिफिनेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता। फ्रेंड्स, यदि आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या इसकी नेचर पूछे, ये सभी पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो आप अंतः अनुशासनिक विषय की विशेषता या फिर प्रकृति यानी कि नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आपका एक ही होगा। मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी, तो आप इंग्लिश वाले हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि मैं दोनों पढ़ाऊंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपके हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में आपको बता रहा हूँ। अंतः अनुशासनिक विषय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति लाता है, यानी कि बच्चे जो है नई नई चीज़ों को सीखने को तत्पर रहते हैं। यह कौन लाता है? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लाता है। यह विषय छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देता है। मैंने आपको पीछे ही इसका डिफिनेशन में बताया, दो या दो से अधिक विषयों का कंटेंट होता है इसमें, है ना। तो जब बच्चे अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो तुलना करेंगे कि इस विषय में ये है, उसमें ये है, उसमें ये पढ़ना है, और उसमें तुलना करने की जो है शक्ति यानी तुलना करने की जो है उनमें जागृत होगी। यह विषय छात्रों में चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। कैसे समस्या का समाधान करेंगे, बच्चे इसको करना सीख जाते हैं। यह इसकी प्रवृत्ति है यानी कि नेचर है या फिर विशेषता है। यह विषय छात्रों को विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। सीधी बात है, बच्चे यदि फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इनमें क्या है, कौन से विषयों में किस चीज़ों को पढ़ना है। किसी में प्रशासन के बारे में पढ़ना है, किसी में संविधान के बारे में पढ़ना है, किसी में इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, किसी में नई नई खोज कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चे में जो है अलग अलग दृष्टिकोण उसमें उत्पन्न होगा। उनको समझेंगे कि किस विषय के अंतर्गत हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। यह विषय छात्रों को अधिगम, जीवन और काम के लिए कौशल के विकास में सहायता प्रदान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चे अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग विषयों को, पाठ्यक्रमों को ध्यान से देखते हैं, जब उनमें वह तार्किक शक्ति उनमें आता है, तुलनात्मक अध्ययन करने की शक्ति आता है, तो वह जीवन में अपने समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। उनमें कौशलों का विकास होगा, जिससे उनके अपने पर्सनल डेवलपमेंट में या सामाजिक विकास में उनमें क्या होगा, सहायता मिलेगी उन्हें। यह विषय छात्रों को व्यक्तिगत और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देती है। मैंने अभी आपको बताया, यदि छात्र इसको अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उन्हें पर्सनल तो विकास होगा ही, और यदि कोई भी पर्सन पर्सनली बढ़ता है आगे तो उनमें हेल्पिंग नेचर आती है ना, वो दूसरे को सहयोग करते हैं, तो उनमें यह भी जो है एक सहयोगात्मक रूप जो है कार्य करने की उनमें प्रेरणा जागेगी। फ्रेंड्स, ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता। यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके उद्देश्य क्या है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यह जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ना है, क्यों पढ़ना है आप लोगों को, आपने कभी सोचा है ना। तो ज्ञान को संतुलित करने के लिए, क्या करने के लिए, यह विषय छात्रों को ज्ञान को संतुलित, है ना, इस विषय को हमें इतना जानकारी प्राप्त करना है, उसमें इतना करना है, तो वो ज्ञान को अपने संतुलन में रखेंगे। किसी चीज को समायोजन, जैसे आप पढ़ते हैं मैथ्स, तो आप जानते हैं उसका रिलेशन साइंस से है, इस विषय से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो आप बैलेंस्ड बनाते हैं इसमें, और उसको एक विषय से दूसरे विषय में क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। यह विषय छात्रों को विभिन्न अनुशासनिक दृष्टिकोण, अलग अलग विषयों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण बनाने में सक्षम बनाती है। वो समझ बना लेते हैं अलग अलग विषयों के प्रति, है ना, जिस कारण उनमें कौशलों का विकास होता है। और यदि ये ऐसा करते हैं तो उनके लिए हर विषय क्या हो जाती है, सरल बन जाती है, आसान बन जाती है। यह छात्रों में विषयों के चुनाव करने में सक्षम बनाती है, यहाँ होगा बनाती है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे क्लास 6 में होंगे, 7 में होंगे, 8 में पढ़े होंगे, यहाँ तक आपने पढ़ा है कि साइंस है तो उसमें सभी विषय एक ही में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। सोशल साइंस है तो उसमें आपका पढ़ना है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सब एक ही में है, पॉलिटिक्स है,
लेकिन जब आप 9th में आते हैं तो आप किताब बढ़ जाते हैं, वहां से आपका अलग अलग विषयों के प्रति हो जाता है। अच्छा, सोशल साइंस है यानी कि 4 विषय में पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पढ़ते हैं। फिर बच्चे 12 में जाते हैं तो उनको वहां अलग अलग जो है डिसिप्लिन को चुनना पड़ता है, कोई आर्ट्स में जाते हैं, कोई साइंस में जाते हैं, है ना, ये चीज। फिर जब वो ग्रेजुएशन में आते हैं तो उनको पर्सनली एक विषय को मुख्य बनाना पड़ता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, बच्चे की क्लास बढ़ रहे हैं, है ना, उनमें विषयों के प्रति जो है समझ बढ़ रही है। यही कारण है कि बचपन में ही जो है बच्चे को नहीं पता होता है कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सब समाहित होता है ना। लेकिन जब वो बड़े होते चले जाते हैं, क्लास अपर होते चले जाते हैं, उनके अपने विषयों के प्रति रुचि जगने लगती है और वह अपने विषय को जो है आगे चल के ग्रेजुएशन में, पीजी में लेने में सक्षम बन जाते हैं। अपने विषयों को वह पढ़ने के लिए जो है तत्पर हो जाते हैं। इससे छात्रों में चिंतन मनन, है ना, तर्क शक्ति, डिस्कशन करने की, उस पर विचार करने की जो है उनमें विकास होता है। यह विषय छात्रों को सामाजिक समस्या के समाधान में मदद करती है। जब बच्चे अलग अलग भिन्न भिन्न विषयों के पढ़ते हैं, चाहे वह इतिहास पढ़ते हैं तो उनको जो हमारे पूर्वजों ने क्या किया उनके बारे में पढ़ा कि हड़प्पा क्या है, कैसे भारत का निर्माण हुआ, कौन से यहाँ जो वास्को डी गामा कैसे आए थे, ब्रह्मांड के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, विज्ञान पढ़ते हैं तो उन्हें मिलता है कि नए नए विषयों की खोज कैसे हुई है ना, कैसे कब जो है हवाई जहाज का निर्माण हुआ था, है ना, कब जो है मोबाइल फोन्स आया, इसके क्या फायदे हैं, है ना। ये सब चीजों में वो क्या करते हैं, समायोजन बना पाते हैं और इससे वो समाज को मदद कर पाते हैं। सामाजिक समस्या के समाधान करने में उनके जो उनका दिमाग डेवलप कर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के आपके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। उम्मीद है आपको फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो आप इसको अच्छे से पॉज करके यहाँ पे वीडियो को और लिख लें। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको उद्देश्य बताया है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का, विशेषता बताया, इसकी नेचर को बताया, क्या अर्थ होता है उसको बताया, डिफिनीशन को बताया, इसकी परिचय को बताया, फाउंडेशन को बताया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स लाते रहता हूँ आपके सब्जेक्ट के लिए जो आपको मदद करती है ना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है ये प्रश्न, तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।